खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की है। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर जीएसटी स्लैब में कमी की गई। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी स्लैब में कमी की गई है। इससे रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान सस्ते हो गए हैं। देश में जीएसटी की सिर्फ दो ही मानक दरें 5% और 18% रहेगी। लग्जरी और अहितकारी आइटम्स के लिए 40% की दर रखी गई है। जीएसटी सुधारों में कृषि और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। कृषि उपकरणों पर जीएसटी कम करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद दिया है और सौर ऊर्जा और ऊर्जा उपकरणों पर भी जीएसटी को कम किया गया है। धागे और कपड़े पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी को 5% किया गया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 किया गया है। कारों में पेट्रोल के लिए 1200 सीसी तक, डीजल के लिए 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली गाड़ियों की जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। सकल जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा सभी प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा में कुल 39,743 करोड़ रुपए का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह किया। किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल का सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य कदम है। मेरे किसान को इसका मजबूत लाभ मिलेगा। उसकी आय बढ़ाने में ये जीएसटी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं। इससे किसानों के लिए कृषि उपकरणों की अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जैव कीटनाशक और उर्वरक इनपुट्स जैसे पर अब 5% जीएसटी लागू होगी और इससे इनपुट लागत किसान की कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।